नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में ताबड़तोड़ लगातार 2 दिन वहां पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है। पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं तो स्वाभाविक है, और ये पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मारे जा रहे हैं। लिंचिंग हो रही है इनकी, यानी भीड़ में मारे जा रहे हैं। एक पहले घटना हुई अररिया में, और उसके बाद अगले ही दिन, होली के दिन, ये घटना हो रही है मुंगेर में। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे, और राज्य सरकार के ऊपर सवाल विपक्षी दल उठाएंगे ही। विपक्षी दल उठा भी रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज आ गया है। सामान्य सी बात है। लेकिन अब इस कानून व्यवस्था को लेकर या नीतीश सरकार पर तमाम विफलता के जो आरोप लग रहे हैं, उनको लेकर गठबंधन की सरकार में सोच किस तरह की है, या गठबंधन की सरकार में उस पर प्रतिक्रियाएं किस तरह की हैं, ये बहुत दिलचस्प है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर गठबंधन में सरकार में है, और नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक भी कम हैं। मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी ज़्यादा हैं और मंत्री भी ज़्यादा हैं। लेकिन क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों चीज़ें किस पर आएंगी? ये स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री पर आएंगी। तो इस समय तमाम ऐसे मौके आ रहे हैं जिसमें नीतीश सरकार पर हमला हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने के नाते उन पर सरकार का बचाव करती तो दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर नीतीश कुमार की खराब होती छवि को लेकर वो बड़ी प्रसन्न है। और लगातार ये कोशिश उसकी हो रही है कि नीतीश कुमार की सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा आक्षेप लगे। इसका फ़ायदा, या चाहे व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार के ऊपर आक्षेप लगे। नीतीश कुमार कई बार इस तरह की उनकी जो कार्यशैली, इधर बीचों बदली हुई कार्यशैली दिखाई पड़ रही है, कुछ उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी दिखाई पड़ रही हैं जिनको लेकर उन पर सवाल उठ रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, चाहे महिलाओं के बारे में कई बार टिप्पणियां कर देना हो, विधानसभा के भीतर कुछ कह देना हो। और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि उनकी पार्टी के कुछ नेता और बीजेपी के कुछ नेता जानबूझकर इस तरह की बातें उनसे कहलवा रहे हैं। तो अगर ये बातें कहलवा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये नीतीश कुमार की छवि खराब करने की कोशिश है। उसका फायदा क्या होगा भारतीय जनता पार्टी को? बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो सारी जो सरकार में जिस तरह की अगर उस पर आरोप लग रहे होंगे, वो सीधे सीधे बच लेगी कि मुख्यमंत्री तो हमारे थे नहीं, हम तो उसमें बी टीम थे और हमारे मंत्री लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि जो फैसले होते हैं तमाम उसमें मुख्यमंत्री लेते हैं। और सरकार से ज़्यादा जो छवि खराब करने की कोशिश हो रही है वो नीतीश कुमार की हो रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार की छवि खराब होगी। सेकेंड लाइन लीडरशिप नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में कोई तैयार की नहीं है, और न ही शुरू से ही उन्होंने तैयार नहीं की। नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी को उसी तरह से चलाते रहे कि अगर कोई प्रतिद्वंदी दिखता भर है तो उसको उन्होंने काट दिया। वो एक पूरी उनकी पार्टी में एक लंबी फहरिस्त है उसकी। तो अपनी पार्टी में सेकेंड लाइन लीडरशिप उन्होंने कोई तैयार नहीं की। अब उनके बेटे ज़रूर अचानक से आए और अब पॉलिटिक्स में एंट्री उन्होंने मारी है, लेकिन वो कहाँ तक पॉलिटिक्स में जाएंगे अभी उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उनकी जगह किसी दूसरे नेता को तो एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। अभी तो नीतीश कुमार खुद ही लगे हुए हैं कि उनको बीजेपी एनडीए का मुख्यमंत्री घोषित कर दे, लेकिन बीजेपी नहीं घोषित कर रही है। और बीजेपी धीरे धीरे करके उनको आश्वासन दिए हुए है। दिसंबर जनवरी में अचानक ऐसा लगा कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं, वो समर्थन वापस ले सकते हैं। पार्टी के, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी बातें, मुलाकातें अभी भी नहीं हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको ये आश्वासन अब तक दिलासा दिए हुए है कि हम आपको एनडीए का कैंडिडेट घोषित करेंगे, लेकिन वो आखिरी दम तक नहीं करने वाली है। उससे होगा क्या? इधर नीतीश कुमार की छवि खराब हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है। नीतीश कुमार पर आक्षेप लग रहे हैं कि मानसिक रूप से अब वो स्वस्थ नहीं रहे। इन सब के बीच जब चुनाव अगर जीतती भी है भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश कुमार का क्लेम पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। हारती है तब तो कोई बात ही नहीं,
और हारते भी हैं तो नीतीश कुमार अभी इस कोशिश में है कि वो पिछली बार से ज़्यादा सीटें ले लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको उतनी सीटें देने के भी पक्ष में नहीं है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ वही गेम करने की कोशिश कर रही है और उसी पैटर्न पर चलती दिख रही है जिस तरह से हाल ही में अभी वो एकनाथ शिंदे के साथ कर चुकी है। और नीतीश कुमार अब डिप्टी सीएम तो बनेंगे नहीं, और चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में विधायकों की संख्या भी शायद उस तरह से न रह जाए कि वो प्रेशर ग्रुप की तरह से काम कर सकें। दूसरे, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में ऐसे तमाम विधायक हैं, एक पूरा उसमें बाइफर्केशन दिखाई पड़ रहा है। बहुत से पार्टी के उनके नेता और विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ दिखाई पड़ने वाले हैं, एनडीए का फेवर करने वाले हैं। अब तो खुले तौर पर हो रहा है, होली के मौके पर और मस्जिदों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हुई है। और दूसरे उनकी पार्टी के नेता हैं जो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के फेवर वाले दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का भविष्य विधानसभा चुनाव के बाद बहुत अच्छा होने वाला नहीं दिखता है, वो चाहे एनडीए की जीत हो और चाहे एनडीए की हार हो। और दूसरी तरफ लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, वो नीतीश कुमार को, सरकार को घेर रही है, चाहे बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन रहा हो, चाहे दूसरे मुद्दे रहे हों और चाहे ये ताज़ा तरीन लॉ एंड ऑर्डर की घटना का हो। कांग्रेस पार्टी कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लेती। कांग्रेस पार्टी कहती है एनडीए सरकार, और नाम भी लेती है तो बीजेपी जेडीयू की गठबंधन सरकार, ये उसका कहना रहता है। वो कहीं नीतीश कुमार, उसको अभी भी ये लगता है कि नीतीश कुमार उसके साथ शायद आएंगे, और नहीं भी आएंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी के ज़्यादातर नेता हो सकता है आने वाले दिनों में वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें। और बीच में तो ऐसी खबरें भी आ रही थी कि शायद उनका उस पार्टी में विलय हो जाए। हालांकि उसमें बहुत गंभीरता इस बयान में नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन पार्टी के ज़्यादातर नेता अगर जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में चले जाते हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी, या फिर आरजेडी में चले जाते हैं, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बनना तय है। अभी बहुत सी बातें भले हो रही हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में दरार चल रही है, लेकिन दोनों पार्टियों की अपनी मजबूरी है, विवशता है और अपनी ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर दरार पड़ती दिखाई नहीं पड़ रही है। दरार पड़ेगी नहीं, पड़ती भले दिख रही है लेकिन पड़ेगी नहीं। पर जेडीयू और बीजेपी के बीच विश्वास की खाई जो है वो बहुत, अविश्वास की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश किस तरह से है कि वो नीतीश कुमार का राजनीतिक खेल इस चुनाव के बाद ख़त्म कर दे। तो अब देखना है कि इसका असर क्या होता है, लेकिन राजनीति बिल्कुल उसी दिशा में जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत बुरी तरीके से इस समय बिहार की सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार घिरी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।